दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा पाकिस्तान खौफ में। आखिर क्या कारण है? ऐसे कौन से इशारे हैं ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होने के बाद भी, जिसके बाद पाकिस्तान अचानक से फिर खौफ में आ गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इशारे पाकिस्तान की तरफ है, भारत के खौफ पाकिस्तान में है। तो भारत में कांग्रेस पार्टी को अचानक खौफ क्यों हो गया? यदि भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान पर करेगा, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खैर, पहले बात करता हूं पाकिस्तान खौफ में। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हो गया और सीज फायर हुए हुए आज लगभग 20 दिन होने को जा रहे हैं। लेकिन अचानक दो बातें ऐसे हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान खौफ में आ गया है। पूरा पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान के प्रख्यात पत्रकार हामिद मीर ने अपने न्यूज चैनल पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार की इन दो घोषणाओं के बाद पूरे पाकिस्तान में डर है कि भारत फिर कोई हमला कर सकता है। आखिर वो कौन से दो कारण हैं, कौन से वो दो इशारे हैं? दरअसल अभी प्रधानमंत्री ने 2-4 दिन पहले एक रैली को संबोधित किया था और उस रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान शांति से जिए, शांति के साथ रोटी खाए। लेकिन यदि वो शांति के साथ रोटी नहीं खाता है तो खाने के लिए, भारत की गोलियां खाने के लिए तैयार है। यह प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा इशारा था। क्या भारत सरकार के पास कुछ और गोपनीय सूचनाएं हैं? क्या भारत सरकार को इंटेलिजेंस ने कोई ऐसी सूचनाएं दी हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को एक बार फिर से यह इशारा करना पड़ गया कि शांति से बैठो, शांति से जियो और शांति से रोटी खाओ, वरना भारत की गोलियां खाने को तैयार रहो। बात यही नहीं रुकी, एक और इशारा कर दिया। वो इशारा इससे भी बड़ा था कि भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान से लगते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया जाएगा। खबरें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी उड़ी कि ड्रोन्स हमला करने और ड्रोन हमला होने की स्थिति में सुरक्षा करने का भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल की घोषणा ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। भारत सरकार ने जिस तारीख को मॉक ड्रिल करने की घोषणा करी थी, फिलहाल उस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया और अब अभी तक की सूचना के हिसाब से 3 जून को, आज 30 मई है, 3 जून को पाकिस्तान से लगते हुए सीमा क्षेत्रों में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा है भारत? पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा है। दरअसल कुछ खबरें सोशल मीडिया में तैर रही है, कुछ भाषण भी सोशल मीडिया में आए। मैं आपको एक भाषण सुनाने का प्रयास करूंगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो 6 और 7 मई की रात को भारत के हमलों में बच गए थे, या जिन आकाओं को, मसूद अजहर और हाफिज सईद को जैसों को, जिन्हें पाकिस्तान ने पहलगाम हमला होते ही सुरक्षित सुरंगों में छुपा दिया था, वो वापस अपने आतंकवादी कैंपों में लौट रहे हैं, आतंकवादियों को संबोधित कर रहे हैं, भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं और उनको हथियारों की और हमले करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे कुछ खुफिया सूचनाएं भारत सरकार को मिली और कुछ ऐसी भी आशंकाएं हैं कि भारत ने जो पाकिस्तान की ओर बहने वाली
नदियों का जल रोका है, और जो पूरी तरीके से 100% अभी तक नहीं रोका गया है, वहां उसको 100% रोकने के लिए उन नदियों पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। पाकिस्तान में पानी की हाहाकार शुरू हो गई है। सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया, और कल एक विदेशी पर्यटक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि वो पाकिस्तान से लौटा है और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे भी कुछ सूचनाएं हैं कि पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों पर भारत जो निर्माण कार्य कर रहा है, उस निर्माण कार्य को रोकने के लिए कोई हरकत कर सकता है। तो भारत ने ऐसे किसी भी संभावित हरकत को रोकने के लिए, और यदि आतंकवादी दोबारा से अपने कैंपों में लौट रहे हैं, उनसे निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन के दौरान एक बार फिर रिहर्सल शुरू कर दिया, और इस रिहर्सल ने पूरे पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया। दोस्तों, मेरे पास एक मैं आपको अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गम सदा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं भावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गम सदा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गम सदा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं भावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको सुनवाया, ये मसूद अजहर की आवाज बताई जा रही है, और ये खुद कह रहा कि मैं भावलपुर की सरजमी से बोल रहा हूं। ये ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के बाद का भाषण है, वो खुद कह रहा है। और ये बात भारत में उन लोगों को भी सुन लेनी चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं आतंकवादी मारे गए या नहीं मारे गए। ये मसूद अजहर कह रहा है कि अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, हम लाशें उठा उठा कर थक गए। ये मसूद अजहर कह रहा है कि हम खून देखकर पागल हो गए, और ये मसूद अजहर धमकी दे रहा है कि अगर तुम हमें अपना दुश्मन समझोगे, हमारी ओर आंख उठाओगे, तो हमने यदि तुम्हारी ओर तवज्जो कर ली तो तुम्हारा नामो निशान मिल जाएगा। ये भारत को खबरें मिल रही हैं। तो यदि ये खबरें सच हैं, तो निश्चित रूप से यह संभावना है कि इस बार भारत सरकार पहलगाम होने की नौबत ही नहीं आने देगी। और यदि यह पुख्ता सूचना मिल गई कि मसूद अजहर, हाफिज सईद या कोई और आकाओं का सिपहसालार आतंकवादी कैंप में आ गया है, आतंकवादी को ट्रेनिंग दे रहा है, आतंकवादियों को उकसा रहा है और उन्हें भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो भारत सरकार हमला करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त घोषित नहीं हुआ है, उसको मात्र स्थगित किया गया है। यदि पाकिस्तान खौफ में नहीं रहना चाहता, यदि पाकिस्तान चाहता है
कि भारत दोबारा से पाकिस्तान पर हमला ना करे। भारत की सुखोई, भारत के राफेल, मिराज, सुखोई, ब्रह्मोस, इन सब का मुंह पाकिस्तान की ओर ना हो, तो पाकिस्तान की भलाई इसमें है कि वो इन आतंकवादियों को रोके, इन्हें नियंत्रित करे, इन आतंकवादी आकाओं को फिर से उन सुरंगों में भेज दे जिन सुरंगों में उसने पहलगाम हमले के बाद इनको सुरक्षित रूप से रखने के लिए भेज दिया। वरना फिर समझ ले, इस बार का हमला 6 और 7 मई की रात को जो हमला किया गया था उससे भी भयानक होगा और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हर सभा में जाते हैं और मदारी की तरह, एक पालतू बंदर की तरह आसिम मुनीर को अपने साथ ले जाते हैं। वहां डमरू पीटते हैं और फिर आसिम मुनीर को खड़ा कर देते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं और बताते हैं कि भारत ने हम पर हमला करा, हमारे कई राज्यों को हिट किया, हमारे एयरबेसेस को हिट किया। लेकिन हमारे इस पालतू बंदर सिपहसालार आसिम मुनीर ने भारत को तगड़ा जवाब दिया। ये बधाई के पात्र है। हम जानते हैं इस बात को कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को डिप्रेशन से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत के हमलों से आसिम मुनीर बहुत घबराहट में है, एंजाइटी हो रही है और उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान की पूरी सरकार आसिम मुनीर से कह रही है, डरो मत, तुम हारे नहीं हो, तुम पिटे नहीं हो, तुमने भारत का बहुत मजबूती से मुकाबला करा, लो तुम एक प्रमोशन और लो, तुम फील्ड मार्शल हो गए। ये सारा प्रयास है। आसिम मुनीर ने, खबर यह है अब से करीब 48 घंटे पहले, पाकिस्तान के कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुछ प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर्स, हालांकि पाकिस्तान में बुद्धिजीवी है नहीं, लेकिन जिन लोगों को बुद्धिजीवी कहा जाता है उन बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने कहा है कि सिंधु नदियों में बहने वाला पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मौलिक अधिकार है और पानी को रोककर पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता रहे, पाकिस्तान की सेना ऐसे में मूक दर्शक नहीं बैठेगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर यह धारणा बन रही है कि अब यदि भारत ने सिंधु नदियों पर पानी रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया आने वाले 6 महीनों में या 1 साल में, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसी कुछ सूचनाएं भारत सरकार को मिली बताई जा रही है कि पाकिस्तान उस निर्माण कार्य को रोकने के लिए किसी तरीके की किसी हरकत को अंजाम दे सकता है। भारत सरकार ने उसको संदेश देने के लिए एक और प्रधानमंत्री ने अपने बयान में अपनी बात कह दी है और दूसरी ओर मॉक ड्रिल करने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान इस बात को समझ गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़े पत्रकार हामिद मीर ने अपने न्यूज चैनल पर बैठ के खुद ये बात कह दी है कि इन 2 इशारों के बाद पूरा पाकिस्तान खौफ में है। जिस वक्त हामिद मीर ये बात कह रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की सेना के 2 रिटायर्ड जनरल भी उनके न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात को माना कि भारत सरकार के ये 2 इशारे, मॉक ड्रिल की घोषणा और प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा जाना कि भारत की गोलियां खाने के लिए तैयार रहो, यह पाकिस्तान को इशारा है कि भारत जल्दी ही कुछ कर भी सकता है। मैं पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं, भारत अपनी ओर से ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा स्थगित नहीं करेगा। आपका खौफ में रहना बेकार है। प्रधानमंत्री युद्ध में और लड़ाई में और हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन यदि कोई हिंसक व्यवहार करता है, यदि कोई आपराधिक व्यवहार करता है, तो यह अच्छी तरह समझ ले
कि नरेंद्र मोदी उसको सबक सिखाने से पीछे भी नहीं हटते। इसलिए खौफ में जीने के बजाय आपको यह बात समझनी होगी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो पाप करा था कि भारत की जनता के हिस्से का पानी आपको दे दिया था, वो पूरा पानी तो आपको नहीं मिलेगा। अब पहले भारत की जनता के हिस्से का पानी रोका जाएगा, फिर जो सरप्लस होगा या कुछ आपकी आवश्यकता अनुसार होगी वो देने का निर्णय भारत सरकार कर सकती है। भविष्य में करेगी, कितना करेगी वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, वो भारत सरकार तय करेगी। और दूसरी बात, पाकिस्तान बजाय खौफ में रहने के ये मसूद अजहर, हाफिज सईद और इन आतंकवादियों को अपने घरों में बैठाए, और यदि नहीं बैठाती है तो फिर जैसा कि प्रधानमंत्री ने इशारा करा है, भारत कुछ भी कर सकता है। और खौफ में क्या रहना, फिर तो आप पिटने के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान किसी भी दिन आपकी पिटाई का कार्यक्रम भारत शुरू कर सकता है। दोस्तों, एक सवाल यह है कि यदि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू भी करेगा या भारत कोई हमला भी करेगा तो वो लाहौर पे करेगा, रावलपिंडी पे करेगा, पेशावर पे करेगा, किसी पाकिस्तान के एयरबेस पे करेगा, कम से कम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे तो नहीं करेगा। सवाल है कि फिर कांग्रेस पार्टी में खौफ क्यों? भारत की सेनाएं हमला करेंगे, पाकिस्तान पे करेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पे करेंगे, सीमा पार करेंगे। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर दिल्ली के अंदर बैठा हुआ, दिल्ली के अंदर या और देश के अंदर है, हालांकि देश से बाहर तुर्की में भी आपका दफ्तर है। तो आप में इतना खौफ क्यों हो रहा? सिर्फ राहुल गांधी में बौखलाहट नहीं है, सिद्धारमैया से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा जैसे सारे छुट भैया सड़क पर कूद रहे हैं, उछल रहे हैं कि भारत सरकार अपनी भावी योजना बताए, उसका इरादा क्या है। अरे इरादा क्या होता? पाकिस्तान यदि हरकत करेगा उसको सबक सिखाया जाएगा, यही इरादा है। पाकिस्तान यदि सिंधु नदियों पर होने वाले निर्माण कार्य को रोकने के लिए कोई हरकत करेगा तो पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान यदि फिर आतंकवादी कैंपों में आतंकवादी को ट्रेनिंग देगा, यदि फिर वहां आतंकवादियों के आका आएंगे और कुछ करेंगे तो उन्हें जवाबी कार्रवाई करेगा। आपको डर किस बात का? यह रिश्ता क्या है? यह रिश्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमला पाकिस्तान पे होता है, गोलियां पाकिस्तान की धरती पर जाकर चोट करती है, मिसाइलें पाकिस्तान, भारत का बारूद पाकिस्तान की धरती पर जाकर फटता है, लेकिन दर्द कांग्रेस पार्टी के सीने में इस तरीके से होता है जैसे दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर भारत ने हमला कर दिया। आखिर कांग्रेस और पाकिस्तान का यह रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्तों, इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। मेरा तो हमेशा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी भारत से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार करती है। उसको भारत की चिंता नहीं है, पाकिस्तान की चिंता है। वो पाकिस्तान की, भारत की कीमत पर पाकिस्तान को लाभ पहुंचाती है। भारत में राजनीति इसलिए करती है कि भारत की सत्ता को लूटा जा सके, भारत की मलाई खाई जा सके, भारत के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा सके, एक परिवार का घर भरा जा सके और भारत के दुश्मन, भारत के प्रतिद्वंदियों को, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो या कोई और हो, उनको लाभ पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल जितना खौफ पाकिस्तान में है इतना ही खौफ कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी को इस खौफ से बाहर निकलने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। यदि कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन कर लेगी तो वो अपने चेहरे पर लगी काली मां उसकी खुद उतर जाएगी। भारत के 140 करोड़ जनता के सामने जो उसका कालिक पुता हुआ चेहरा है वो खुद गोरा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी चिंतन करे और पाकिस्तान पर होने वाले भारत पर के हमलों को कांग्रेस पार्टी पर हमला ना समझे। फिलहाल दोस्तों, आज की बात यही कर रहा हूं और फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान से खौफ में मत रहो। हालांकि आपका खौफ में रहना हमें अच्छा लगता है, लेकिन
अच्छा होगा कि भारत सिंधु नदियों पर जो कर रहा है उसे करने दो, आपका भी ध्यान भारत रखेगा और भारत के खिलाफ किसी तरीके की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की मत सोचो। शांति से रहो, शांति के साथ रोटी खाओ और भरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भारत की गोलियां खाने को तैयार रहो और इसी तरीके से खौफ में जीते रहो। दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा और फिर आपसे चलते चलते निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।